नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिछले 6 माह का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहां पर लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चंस यहां पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी रहने वाला है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर पड़ी किसी भी वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंश स्टडी वाला को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2026 को किस कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन साडंद गुजरात में किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन गुजरात में किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, साडंद में माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22,516 करोड़ का निवेश हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 31 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने साडंद में किस कंपनी के एस-80 प्लांट का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका केन्स सेमीकॉन में किया है इसका उद्घाटन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 2021 में शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हाल के बजट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका सेमीकंडक्टर मिशन 2 की घोषणा की गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर काम चल रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 6 पर काम चल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए के 2 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 3,936 करोड़ के लिए मंजूरी दी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साडंद में सीजी सेमी प्लांट की स्थापना किस निवेश राशि से हुई है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 7,500 करोड़ से अधिक की राशि पर हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 116वें स्थान पर भारत रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड यहाँ पर सबसे खुशहाल देश है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिनलैंड लगातार कितने वर्षों से विश्व का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 9 वर्षों से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 का प्रकाशन किस दिन किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 18 मार्च को यहाँ पर किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय प्रसन्न दिवस 20 मार्च को जारी की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 127वें स्थान पर रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर आइसलैंड है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा माना गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर रूस माना गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में कुल कितने देशों और क्षेत्रों को रैंक किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 163 को रैंक किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे अधिक सुधार दर्ज करने वाला देश कौन सा रहा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोलैंड यहाँ पर रहा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कुल कितने भारतीय संस्थान शामिल हुए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 54 भारतीय यहाँ पर शामिल हुए। अब बढ़ते हैं आगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वोच्च रैंक पाने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली यहाँ पर भारतीय संस्थान है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्यूएस रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर 103वां स्थान हासिल किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में कितने नए संस्थान इस वर्ष जुड़े? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पर 8 यहाँ पर आपके जुड़े हैं संस्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के ध्वज एनसाइन में वर्तमान में कौन सा प्रतीक शामिल है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका अशोक चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज के रंग शामिल हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नभ स्पृश दीप्तम यहाँ पर है वाक्य आदर्श। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सेवा परमो धर्मः। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब है 101वां संशोधन से यहाँ पर लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर 2005 में यहाँ पर पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर 2009 में लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किसकी माउंटेनियरिंग स्पर्धा को किस रूप में शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पदक स्पर्धा में शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मिनालो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी लगभग 90। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की पदक तालिका में स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 यहाँ पर रही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना का उद्देश्य किन देशों के बीच खेल संबंध मजबूत करना था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश राष्ट्रमंडल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नई दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय हॉकी महासंघ हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका लखनऊ में यहाँ पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे 1954 में? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सी राजगोपालचारी सर्वपल्ली राधाकृष्ण सीवी रमन यहाँ पर थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सचिन तेंदुलकर थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में 1 रुपए का नोट किसके हस्ताक्षर से जारी होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वित्त सचिव के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सहकारी बैंकिंग संस्था कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर नाबार्ड है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसरो का वाणिज्यिक विभाग कौन सा है जो उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं बेचता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एड्रिक्स कॉर्पोरेशन न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL।
अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसरो के पूर्ववर्ती संगठन इनकॉस्पोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किस सेना शाखा से जुड़ा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए थल सेना से जुड़ा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत और रूस के बीच होने वाला त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका इंद्र यहाँ पर कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए वरुण यहाँ पर कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर 9 से यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका 25 यहाँ पर है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सुनील गावस्कर को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान किस वर्ष मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 2014 में मिला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सचिन तेंदुलकर हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर डी गुकेश ने बनाया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शतरंज बोर्ड पर कुल कितने खाने स्क्वायर होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका 64 स्क्वायर होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषाओं के लिए साहित्यकार को दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर भारत की मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जिनेवा में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं विस्तार के बाद? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पर 9 यहाँ पर शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर 2001 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1942 में शुरू हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर 1947 में प्राप्त हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1885 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष किस अवधि तक चलता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी अप्रैल से मार्च तक चलता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ावा देने वाला प्रमुख अधिनियम अभियान कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका मेक इन इंडिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका 2016 में शुरू हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, तेनजिंग नोर्गे
राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका साहसिक गतिविधियां एडवेंचर में दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रखा गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की गणना किस सर्वेक्षण जनगणना से होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों जनगणना व NFHS से। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर की गणना किस आयु वर्ग के आधार पर की जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 7 वर्ष और अधिक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका गंगा डॉल्फिन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है यहाँ पर। अब दो चार प्रश्न का, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका भी आंसर कमेंट में देना है। भारत की राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया है? तो अब आपको इसका मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के अनुसार लगभग? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर पांचवी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2027 तक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जो भारत बांग्लादेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा सुंदरबन सहित। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल यहाँ पर पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब बढ़ते हैं आगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब बढ़ते हैं आगे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर ओलंपिक खेलों की शुरुआत आधुनिक रूप में किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1896 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका पियरे डी कुर्बितीन को माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग किस वर्ष लिया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 1920 में लिया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भारत ने ओलंपिक हॉकी में सबसे अधिक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 8 यहाँ पर पदक जीते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, भारत में आयकर की गणना के लिए वित्त वर्ष के साथ कौन सा निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अगले वर्ष का प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में न्यूनतम आयकर छूट सीमा वर्तमान नई कर व्यवस्था के तहत कितनी है लगभग? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 लाख रुपए छूट सहित प्रभावी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर मैं आपको बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ए, आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अब बढ़ते हैं आगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, आपका HJ कानिया थे। अब बढ़ती हैं आगे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर पहले शिक्षा मंत्री थे। अब बढ़ते हैं आगे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका बलदेव सिंह थे। अब बढ़ते हैं आगे, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आर के संघमुखम शेट्टी यहाँ पर भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न पर। आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका जवाहरलाल नेहरू स्वयं यहाँ पर भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो ये रहे आपके यहाँ पर सेट नंबर 4 के यहाँ पर 6 मंथ के यहाँ पर 100 प्रश्न मैंने करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम अनसिस्टडी वाला को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाती हैं यहाँ पर। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।